उसका नाम मुझे बता दिया गया है। उस बहादुर के हाथों आलम इस्लाम को फिर बुरूज मिलेगा और परचम इस्लाम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिशारत के मुताबिक उस दुनिया तक लहराएगा। Hazreti Peygamber'in müjdelediği gibi Konstantiniye'ye uzanacak. Oradan cihana yayılacak. Mümin, Hristiyan, Yahudi, herkes gölgelenecek. İslam'ın Bab-ı Hayat pınarından kana kana içecekler o ağacın altında. Ben de Şeyh Muhyiddin'i buraya getirdim. यानी शेख मुहिउद्दीन आप इसी सबब से तशरीफ लाए हैं आज, तो मोहतरम कुछ मज़ीद फरमाएं, हमें बताएं कि वो कौन है और कहाँ है। İslam'a zafer getirecek, o mukaddes emaneti yüklenecek kişinin vasıfları ne olacak? Müslümanların emanetini yüklenecek kişi önce akıllı olacak. Lakin aklı kurnazlık olarak bellemeyecek. Bakınca feraset nuruyla bakacak. İyi ile kötüyü karanlık gecede ayırt edebilecek. Merhametli olacak. Lakin merhameti acımakla sınırlı zannetmeyecek. Adil olacak. Mülk ve iktidar adalet üzerine kuruludur buyurdu Hazreti Ömer. Bilecek ki Allah'a hakkını teslim etmeyen adalet zalimliğin tam kendisidir. Bileği cesaret timsali olacak. Cesur olacak. Fakat bilecek ki en büyük cesaret öfke ve şehvet anında nefsini tutmaktır. Diline ve beline hakim olmayan hükümdar olamaz. Affetmek şiarı olacak. Kavgası hak için olacak. Mülkü bir emanet olarak üstlenecek. Yönettiği insanların yaşlılarını babası, gençlerini kardeşi, küçüklerini de evladı gibi görecek. Ümmetin imamlığına talip olacak insan bu ehliyete haiz olmalıdır. Ey salihler cemaati! Ümmet böyle birini bekliyor. Çekilen sıkıntılar onun müjdecisi. Seher vaktindeyiz sanki. Sabah esintilerini duyuyor gibiyiz. Seher vakti, yani sabaha en yakın karanlık vaktimizdir bizim. कबीले का इंतकाल अल्लाह के हुक्म से उसकी नस्लों में बेशुमार सालेहीन पैदा होंगे। परेशान मत हो, अपनी हद से नावाकिफ एक बंदा ही पता है। तो इसे बचाए क्या? आप ठीक है अर्तगल भाई? बेहतर हो चाचा तमीर। और रोशनी? वो भी बेहोश है बेटी। गद्दार अरबार को ही था क्या मेरे आका? बस जल्दी पता चल जाएगा। वैसे ही ये मौका तो नहीं था मेहमानी का। अगर ये मेहमान आई है इज्जत और आपको कुछ अहम बातें बताना चाहती है।
अच्छा लग रहा है तुमसे फिर मिलकर। गुलदारो भाई के आने से पहले कोई इसे हाथ नहीं लगा सकता। तुम हट जाओ, हम खुद इसे देख लेंगे हमजा। अर्तगल भाई पर खंजर चलाया इस नीच ने, हमारे भाइयों का खून बहाया इसने। अभी इसकी बोटी बोटी करके चील कौवों को खिलाना। हट जाओ पीछे हमजा, कोई करीब आए तो मार दूंगा उसे। गुलदारो मेरी हिफाजत में दे गया है, समझ में नहीं आ रहा तुम्हें? हमजा, क्या हो रहा है यहाँ? सिपाही किसास लेना चाहते हैं भाई। किसास हक है इनका, अगर सबसे पहले अर्तगल का हक है। ये ना भूलो कि नूरगुल अर्तगल का जामा है, इसे सजा देना उसका हक है। सुल्तान अलाउद्दीन के कबार, आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे गुलदारो भाई। जैसा कि मैंने बताया, अर्तगल के साथ वो आपसे मलातिया में मुलाकात के ख्वाहिशमंद है। अल्लाह शिफा दे उसको, यकीनन उस सुल्तान की दावत कबूल करेगा। मैं भी हाजिर हूँगा। बहुत शुक्रिया। Alplerim size Şam'a kadar eşlik edecekler. İnşallah yeniden görüşürüz Gündoğdu Bey'im. Hakkını helal et. Sen de helal edersin. Hamza, bunu obaya biz götüreceğiz. Eyvallah beyim. İyi, hazırla şu iti. फर्जन, तुमने मसले मुझे सब गलत समझ लिया। तुम्हारे लिए जो हद मुकर्रर की गई थी उसे बदला नहीं जा सकता, न उसे तोड़ा जा सकता है। तुम्हारी तरबियत करने वालों ने शायद तुम्हें ये नहीं बताया था। Kayo ısrar dönene kadar bu acılar seninle olmuş. Acı çekti, acı çektirdiğin insanlara bak. तो कोई रास्ता नहीं है नूरगुल के लिए बेटी? अगर वो दवा नहीं पीता तो उसके ऊपर बहुत तशद्दुद किया जाता है। दुख हो रहा है बताते हुए। यानी वो दवा पीने पर मजबूर है। अफसोस ऐसा ही है। तो नूरगुल मर जाएगा क्या? मैं रोज खुदावन से दुआ करती हूँ कि उसकी मौत आसान हो जाए। यानी नूरगुल मरने वाला है, बस ये बताने आई हो तुम? नहीं, अपने पापा की शायद आखिरी ख्वाहिश पूरी करने आई हूँ। शेख इब्न अरबी ने उनके ख्वाब में आकर फरमाया कि काई कबीले की मदद करो, इसी वजह से आई हूँ। अगर आप इस कबीले को तबाह करना चाहते हैं तो मैं बताऊंगी कि ये कैसे मुमकिन होगा। मैं अपने पापा को अकेले वहां से नहीं निकाल सकती, लेकिन अगर आप हमला करेंगे तो शायद मुझे मौका मिल जाए उन्हें छुड़ाने का। अच्छा, वो हमारा जो गद्दार वहाँ आता था, उसे देखोगे तो पहचान लोगी। वो मेरे चचा से मिलने के लिए 2 बार वहां आया था। एक बार तो मैं वही थी। इतने गौर से तो नहीं देखा, लेकिन उसे देखूंगी तो शायद पहचान लूंगी। इधर उधर के इलाकों के इतने गद्दार आते हैं किले में कि आप सोच भी नहीं सकते। Nasip olmadı o şerefsizi öldürmek. Gökçe bacımın kısmetiymiş. Allah beni de kızcağıza bir şey olmasa bari. Azıcık kocanın çadırına girmese nerede
little evimizde. Siz bu kıl kuyruğun hain olduğuna inanıyor musunuz? Hayır. Hayır. चलो आओ जरा मेरे साथ। आधार का ये तो नहीं। बहुत मुश्किल है कुछ कहना, काश मुझे शक्ल याद होती। आप इज़ादुर्रा बहन, इन खातून ने किले से फरार होने में मेरी मदद की। ये ना होती तो मर चुका होता मैं। कहाँ जा रही हो? दवा कूट कर लानी है। अच्छा जल्दी आना। जी बिल्कुल शहनाज खातून। लानती लोगों, मेरी फूल जैसी बहन का क्या हाल कर दिया। अल्लाह तुम सबको गारत करे। चलो काम करो अपना। मेरी जान रोशनी, अगर तुझे कुछ हो गया तो। रोशनी को कुछ नहीं होगा शहनाज खातून। कैसे कह सकती हो? जवान बच्ची है, जख्म बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन लेकिन क्या? खंजर ऐसी जगह लगा है कि कभी मां नहीं बन सकेगी ये। बहुत सुन, अगर ये किसी और
सलीबियों का कोई खेल ना हो, किसी नए फितने के लिए ना भेजी गई हो। मैं इसकी जमानत लेता हूँ। छोटे शहजादे की और मेरी बहुत मदद की है इसने। अच्छा, और तुम्हारी जमानत कौन लेगा ये बताओ। बाबर। किसी का नसीब ही नहीं है। चलो उठो, घोड़ों को खाना खिला दे। यार अभी तो खिला कर आए हैं। अरे तो फिर खिला देते हैं, मर थोड़ी जाएंगे दोबारा खाने से। रोशनी जब वो ताक में आई थी तो साल भर की भी नहीं थी। पालने में बड़ी रोती रहती थी। माँ तो उसकी पैदाइश पर चल बसी थी। शहनाज उस वक्त मुश्किल 7 साल की होगी। वही उसकी माँ थी और वही बड़ी बहन। हम 3 भाई थे, 2 बहनें आ गई तो रौनक ही लग गई। खूब अल्लाह गुल्ला करते थे सब मिलकर। अम्मी ने एक साथ इतने बच्चों को पाल लिया तो सिर्फ शहनाज की वजह से। कभी उफ तक नहीं की उसने। अम्मी कभी हाथ बटाती थी और रोशनी की भी देखभाल करती थी। तभी तो गुस्सा है उसे तुम पर, बल्कि नफरत की हद तक पहुंच गई है मेरी वजह से। फिक्र न करो, शहनाज की नफरत मिटा दूंगा मैं। और रोशनी का क्या होगा? उसकी मोहब्बत मिटा सकोगे? Sultan Alaaddin bizim Konya'ya kadar sızdığımızı anlamış olmalı. Yoksa Şam yolundan sapıp kıyılardan yardım istemezdi. Eyyubi emirlerinin askerlerine bile güvenmez olmuş. Ertuğrul yaralı olduğu için yerine Gündoğdu refakat etmiş Kervan'a. O da en az Ertuğrul kadar tehlikeli. गुलदारों की भी जरूरत है हमें। अगर उसकी आंखों पर लालच की पट्टी बन जाए तो हमारे बहुत काम आ सकता है। सुलेमान शाह और अर्तुगल का काम तमाम कर देंगे हम। जी बहुत बेहतर, जी बहुत बेहतर। और मेरे आका वो इज़ादोरा और कार्दिनाल, उन दोनों के लिए बहुत जबरदस्त मंसूबा सोचा है मैंने। जैसा आप मुनासिब समझे मेरे आका। अब तुम ऐसा करो, इफ्तालिया को लेकर शाम रवाना हो जाओ फौरन। अगर अजीज ने उस शहजादी से शादी कर ली तो बरसों की जिद्दोजहद से बुने हुए हमारे जाल देखते ही देखते टूट कर बिखर जाएंगे तितुश। समझ रहे हो मेरी बात? आप ठीक तो है मेरे आका? लग रहा है जिसे मैं जान नहीं रही इफ्तालिया। मैं मर तो नहीं जाऊंगा इफ्तालिया। आप कहें तो हकीम साहब को बुलाऊं क्या? रहने दो, बस सोऊंगा। तुम्हें तो हमेशा के लिए सो जाना चाहिए अब। उम्र तो देखो अपनी।
आजम बनने का हक अदा कर दिया तुमने थॉमस। इस खुफिया रास्ते से जाकर बंद सुरंगें खोली जा सकती है और जिंदान तक पहुंचा जा सकता है। बाबा ने जो कुछ बताया था उसके मुताबिक बनाया है ये नक्शा। गलती भी हो सकती है इसमें थोड़ी बहुत। क्या ये सारी सुरंगें बंद हैं? इनमें से कोई 2 खुली हुई है, लेकिन बाबा को ये नहीं मालूम कि कौन सी 2 सुरंगें। क्या कहते हो दिली तमीर? मुमकिन है ये? मेरे आका, ये सुरंगें खोलने में महीनों भी लग सकते हैं, फिर भी नामुमकिन नहीं है। मगर मुझे एक बात का खदशा है। सोचिए जरा, अगर हमारे दरमियान कोई गद्दार है और उन्हें खबर कर देता है तो अपने सिपाहियों के साथ वो सुरंगें खोलने के दौरान हम किसी जाल में भी फंस सकते हैं जिससे निकलना मुमकिन नहीं होगा। मेरे बाबा को नहीं छुड़ाएंगे आप। चाचा तमीर पहले जाकर सुरंगों का जायजा लेना बेहतर होगा बाबा। देखो बेटी, अगर तुम्हारा ये नक्शा दुरुस्त है तो खली की सीट बचा देंगे। सब्र से काम लो बेटी, गद्दार को बेनकाब करना होगा पहले। बाबा, अगर आप मुनासिब समझे तो मैं चाचा का और इज़्ज़तौरा का सामना करवाना चाहता हूँ। फिर देखते हैं कि वो इज़्ज़तौरा को देखकर क्या कहते हैं। सब तुम्हारी वजह से हुआ है इंसान। मेरी वजह से नहीं, हमारे मुश्तरका दुश्मनों की वजह से। और कब तक नाकाम होगे? कर दो कब तक? सुलेमान की दुश्मनी आसान नहीं। तुम्हारे बाबा अपनी जान दे चुका है इसमें। फिर ये समझो कि खेल तो अब शुरू हुआ है। वो जो लड़की आई है इज़्ज़तौरा, वो किले से आई है, मुझे पहचान भी सकती है। सुलेमान उसका सामना करवाने के लिए मुझे किसी भी वक्त बहुत आग में बुलवा सकता है। अगर ऐसी कोई सूरत हाल हुई तो हम दोनों की जिंदगी खतरे में होगी। तो अब क्या करेंगे हम? हमें पहले इज़्ज़तौरा कमबख्त से जान छुड़ानी होगी शहनाज खातून। अगर उसने पहचान लिया? बोल खुल, बता कैसे तोड़ा उन्होंने तुझे? दौलत दी है क्या? कोई ओहदा दिया है? क्या दिया है? बोल। मेरा नाम है यहूदा। तुम्हें तबाह बर्बाद कर देंगे। उनके साथ कैसे मिल गया तू? हाँ, बता आखिर कौन सी लालच दी उन्होंने? ले जाओ इस गद्दार को। बैठो हमजा। हाँ बताओ, क्या हुआ? क्या रहा? सलीबियों में से कोई आया या चचा का कोई आदमी? नहीं भाई, ना ही सलीबी ना करदौलो किसी के दीवान नहीं है। तो मतलब चचा गद्दार नहीं है? गद्दार होते तो अलाउद्दीन के कारवां पर हमला करने का मौका ना छोड़ते भाई। यकीनन वो बेगुनाह है। इंशाअल्लाह सरदारी के लिए आपके सबसे बड़े हिमायती होंगे वो। कुर्तुगलो आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं ये तो सभी को मालूम है। वो गद्दार नहीं हो सकते। हाँ, शुक्र है हमजा।
सलेमान शायद आपको ताक पर तलब किया है। अच्छा जाओ, मैं आ रहा हूँ। रोशनी के पास से आ रही हूँ। बहुत बेहतर है माशाल्लाह। जल्दी आंखें खोल देगी। मैं आपके लिए कुछ खाने को बनाऊं? रहने दो तुम। एक मसला दरपेश है, उससे निपट लो जरा। तुम अंदर जाकर आराम करो। जैसे आप मुनासिब समझे साहब। मैं सुल्तान के पास जा रही हूँ। आपने याद फरमाया भाई। बैठ जाओ, कर दो बोलो। Misafiriniz beni biri demez. इतने गौर से क्यों देख रही है? माजरत चाहती हूँ मैं। नहीं, माजरत कैसी? शायद मैं किसी काम से शक्ल हूँ। खैरियत है तमीर? नई तलवारें नहीं बना है आजकल तुम? पहले जो इतनी ज्यादा तलवारें बन चुकी हैं, वो म्यानों से निकले तो और बनाऊंगा kurtulur. Yoba'nın tekinsizlikten çıkıp hayırlı olması için herkesin en az Ertuğrul kadar açık sözlü olması gerekir. Gecenin bir vakti çadırıma gelip beni hainlikle suçlayacak kadar açık sözlü olması. Doğru mu Ertuğrul? Doğrudur baba. Emmime hak ettiği muameleyi göstermişimdir. Kendisine gönül koymuş değilim beyim. Bu onun yüreğinin güzelliğidir. Lakin fikirlerinin vesvese olduğu ortaya çıkınca bunun bedelini ödetmesini de bilirim. Öyle değil mi Ertuğrul? Ağasına, atasına, büyüğüne çirkin sözler söyleyenin haddini bildirmek sizlerin görevidir emmi. Lakin o çirkin sözlerden bir tanesi dahi vahametine ulaşıyorsa o vakit o sözlerin takibi de herkese farz kılınmıştır bilesin. Eyvallah. आपने मुझे याद किया था भाई। इसका ताल्लुक कले से है। गलती से हमारे इलाके में आ गई है। रास्ता भटक गई थी ये। इसे वापस भिजवाने का इंतजाम करता हूँ भाई। वैसे भी हमारा हर नया मेहमान एक नई मुसीबत नहीं लाता है। आपके हुक्म के मुताबिक काम हो जाएगा भाई। Eyvallah. Eyvallah. अच्छा, इजाजत चाहता हूँ।
क्या कहती हो? यही था वो? सही से याद नहीं आ रही शक्ल। फिर तो तुम्हारा किले वापस जाना बहुत खतरनाक होगा। अगर कबीले का गद्दार अभी तक बेनकाब नहीं हो सका तो वो तुम्हें भी एलेनोरा की